नीतीश कुमार पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे, ये बड़ा सवाल था। इस पर खूब सारी सुर्खियां थी, लेकिन नीतीश कुमार को पलटी मरवाने के लिए कैसे इंडिया गठबंधन एक साथ आया, कैसे लालू ने अपने सारे दरवाजे खोलकर सभी गिला शिकवा को माफ करते हुए कहा कि हमारे दरवाजे तो खुले हैं, नीतीश को भी अपने दरवाजे जो है वो खोल लेने चाहिए। तो लालू जो है वो इंडिया गठबंधन में नीतीश का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी आंख दिखाकर ये कह रहे हैं कि हमको चाचा का साथ कतई पसंद नहीं है। तो लालू और जो तेजस्वी हैं उनके बीच का ये जो अलग अलग बयान है वो किस तरफ इशारा करता है, आज इस वीडियो में ये भी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे लालू की जो पॉलिटिक्स है और तेजस्वी यादव की जो पॉलिटिक्स है, उन दोनों की पॉलिटिक्स, हालांकि दोनों बाप बेटे हैं, एक ही पार्टी के हैं, लेकिन तब भी दोनों के सोचने का तरीका अलग है, दोनों का चाल चलने का तरीका अलग है, दोनों की जो सोच है वो अलग है। और ये दोनों सोच अलग क्यों है ये भी इस वीडियो में समझने को मिलेगा। और ये जो बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं, कहा जा रहा है कि 14 को पलटी मारेंगे, 18 को पलटी मारेंगे, और अब 18 जनवरी का ये जो डेट फोकस कर बताया जा रहा है कि 18 जनवरी एक बड़ा दिन हो सकता है, जिस दिन बड़ा फैसला जो है वो देखने को मिल सकता है। एक बड़ी खबर जो है बिहार के सियासत में सुनी जा सकती है, देखी जा सकती है। तो 18 जनवरी को क्या होने वाला है ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं वहां से जहां से शुरुआत हुई थी। साल की शुरुआत में लालू ने दरवाजा खोल नीतीश कुमार का स्वागत किया और कहा कि नीतीश चाहे तो आ सकते हैं, उनका स्वागत है, हम सभी गिले शिकवे को भुलाकर उनका स्वागत करेंगे, ऐसा नीतीश को भी करना चाहिए। तो लालू जो है वो दरवाजा खोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जो है वो दरवाजा बंद कर रहे हैं। तेजस्वी ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया, उसमें नीतीश कुमार को बूढ़ा बताया, ये बताया कि कैसे नीतीश कुमार अब निष्क्रिय हो चुके हैं, नीतीश कुमार की एज हो चुकी है और वो सिर्फ दिखावे के जो है वो मुख्यमंत्री हैं, असल में कार्रवाई तो कोई और करता है। जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं या जो चुनिंदा नेता हैं वो काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार कठपुतली हैं, इस तरीके के ट्वीट है। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से बोरियत भरा शासन कर रहे हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार अपनी सोच की वजह से बिहार को गर्त में गिरा रहे हैं, वो सब बेकार है। उन्होंने एक कार्टून भी शेयर किया जिसमें नीतीश कुमार गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और गाड़ी ड्राइव करते हुए वो नीचे की तरफ गिर गए। वो एक कटाक्ष था जो नीतीश पर तेजस्वी ने जो है वो मारा है। अब लालू स्वागत कर रहे हैं, लालू बाहें फैला रहे हैं और तेजस्वी बाहें फैला भी नहीं रहे, बाहें मोड़ भी ले रहे हैं और मुंह भी मोड़ ले रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि तेजस्वी 2 बार सहबाला बने, 2 बार उन्हें सहबाला बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन 17 से 18 महीने में वो सहबाला बन पाते हैं, उसके बाद पूरा सदिए टूट जाता है। उसके बाद तेजस्वी जो है वो वापस से फिर से साधारण हो जाते हैं। तो तेजस्वी को इस बात की खींच इसलिए है क्योंकि बार बार शादी तय होती है, बार बार नीतीश को दूल्हा बनाया जाता है, सहबाले के रूप में तेजस्वी तैयार होते हैं, ले देकर कैसे भी सरकार चलना शुरू होती है और 17-18 महीने चलती है। दोनों लोगों के रिश्ते मधुर जब तक होते हैं तब तक नीतीश कुमार बाय बाय टाटा कह देते हैं। 2 बार ऐसा तेजस्वी के साथ हुआ है और तेजस्वी को ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि तेजस्वी अपने आप को भावी मुख्यमंत्री देखते हैं। तेजस्वी को ये लगता है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, आज नहीं तो कल बनेंगे, और इस बार उनका दावा है कि नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी को ही जो है वो मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिलेगा। हालांकि नीतीश अगर इंडिया गठबंधन में होते तो नीतीश ने पहले ही कह दिया था कि इस बार का चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो तेजस्वी के चेहरे पर लड़ा जाता और तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री बनते। लेकिन बस वही बात है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि अगले चुनाव में मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी को बनाया जाएगा, लेकिन चुनाव तो आ गया, लेकिन नीतीश ही साथ नहीं है। नीतीश जो है वो एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ रहना नीतीश की बड़ी मजबूरी क्यों है ये भी आप जानते हैं। अब कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ आ जाएंगे, नीतीश कुमार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा खेला करेंगे कि सत्ता ही हिल जाएगी। जिस बैसाखी के सहारे एनडीए चल रही है, मोदी जी चल रहे हैं, उसकी एक पांव को जो है वो नीतीश कुमार तोड़कर इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा और ऐसा कुछ भी होगा नहीं, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार की चाबी एनडीए ने ऐसी टाइट कर रखी है
कि नीतीश कुमार ना इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे, और नीतीश कुमार की समझदारी भी इसी में है कि वो एनडीए के साथ रहे। अब नीतीश कुमार की समझदारी एनडीए के साथ रहना, मोदी के साथ रहना क्यों जरूरी है ये भी समझिए। और मैं ये भी बताऊंगी कि लालू की पॉलिटिक्स और तेजस्वी की पॉलिटिक्स में अंतर क्या है, और दोनों में किसकी पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा सोची समझी है और किसकी पॉलिटिक्स दूरदर्शी है, कौन भावुक होकर फैसले लेता है और कौन सोच समझ कर दांव चलता है। तो बात करते हैं लालू की। लालू नीतीश को साथ इसलिए लाना चाहते हैं, जबकि वो भी जानते हैं कि नीतीश जो है वो समझ में नहीं आते हैं, सत्ता में आ जाते हैं लेकिन समझ में नहीं आते हैं। नीतीश ऐसे हैं जो सोचते कुछ और है और करते कुछ और है, लेकिन इसके बावजूद भी लालू नीतीश को इसलिए साथ लाना चाहते हैं क्योंकि जो आरजेडी है उसका वोट बैंक अलग है और जो जेडीयू है उसका वोट बैंक अलग है। जो आरजेडी है उसको मुस्लिम यादव ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जो जेडीयू है जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसको सबसे ज्यादा ओबीसी एससी एसटी सपोर्ट्स मिलते हैं। कुर्मी जाति से नीतीश कुमार आते हैं और ये वो जातियां हैं जो नीतीश कुमार की कट्टर सपोर्टर्स हैं, और इन्हीं वजहों से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और अगर जेडीयू और आरजेडी दोनों का अगर गठजोड़ हो जाता है, दोनों साथ आ जाते हैं तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की गुट्टी के बाद ये चीज सामने आई थी, उन्होंने ये अमृतवाणी दे दी थी कि इन दोनों लोगों को साथ आना चाहिए, और जब वो दोनों साथ आए थे तो बहुत अच्छी मार्जिन में जो है वो जीत हासिल हुई थी। लेकिन अब नीतीश जो है वो ये बात भी जानते हैं कि नीतीश अकेले के दम पर जो है वो सरकार में आ नहीं पाते हैं, कभी भी नीतीश अकेले जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, उन्हें किसी सहयोग की आवश्यकता है। और सहयोग अगर किसी मजबूत इंसान से लिया जाए तो उसमें जो लड़ाई होती है उसमें आपकी जो बार्गेनिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। अगर नीतीश कुमार लालू यादव के साथ आ जाते हैं, आरजेडी के साथ आ जाते हैं, तो उसमें नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर इसलिए कम हो जाती है क्योंकि दोनों की पॉलिटिक्स बिहार से ही शुरू होती है, बिहार पे ही खत्म होती है, और दोनों जो है वो बिहार के धुरंधर माने जाते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की बात थोड़ी कम भी सुनी जाएगी क्योंकि नीतीश कुमार बार बार छोड़ के जाते रहते हैं, तेजस्वी इसलिए खिसियाए भी रहते हैं। लालू की उतनी चलेगी कि नहीं चलेगी, एजेड भी हो गए हैं, ज्यादा तो राजनीति का काम तेजस्वी यादव ही देख रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ये समझ गए हैं कि अगर वो जाते हैं तो उनकी उतनी सुनी तो जाएगी नहीं, क्योंकि ज्यादा तो तेजस्वी का ही चलता है। और तेजस्वी ने चाचा से इसलिए भी मुंह मोड़ा, एक वही कारण नहीं है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं या उप मुख्यमंत्री बन के बार बार उन्हें वापस लौटना पड़ा है, सिर्फ इतना ही कारण नहीं है, कारण और भी बहुत है। और कारण क्या है? और कारण ये है कि तेजस्वी यादव ये जानते हैं कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसमें कैसे भाजपा ने सेंध मार ली है, कैसे ललन सिंह, संजय झा और बड़े बड़े जो नेता हैं उनसे भाजपा का कोऑर्डिनेशन है। और खास तौर पर ललन सिंह और संजय झा को लेकर ये कहा जाता है कि दोनों बड़े नेता हैं और दोनों का नीतीश कुमार बहुत सुनते हैं और उन्हीं की चलती है नीतीश कुमार की पार्टी में, और ये दोनों कहीं ना कहीं भाजपा के बहुत करीबी हैं। ललन सिंह को लेकर यह कहा जाता है कि उन्हें तो मंत्री पद मिला हुआ है, तो उन्हें इस बात का डर है कि अगर नीतीश कुमार इधर उधर गए तो उनकी सीट खिंच जाएगी, पंचायती विभाग मिला हुआ है। और इनको ये संजय झा को लेकर यह कहा जाता है कि वो शुरू से ही आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करने वाले आरएसएस संगठन से जुड़े रहे हैं। तो इन दोनों की सोच जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकी हुई है, और ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार जो है वो फिर से लालू के साथ चले जाएं। इसलिए भी नीतीश कुमार जो है वो नहीं स्टेप ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो स्टेप लेंगे तो खुद उनकी पार्टी दो धड़े में बढ़ जाएगी। एक धड़ा नीतीश कुमार के साथ खड़ा हो जाएगा और दूसरा धड़ा जो है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा और उनकी अपनी पार्टी बिखर जाएगी। अच्छा, तो मैं आपको ये कह रही थी कि जो 18 जो तारीख बताई जा रही है 18 जनवरी, उस तारीख को ऐसा क्या होना है, 18 जनवरी की तारीख को इतना फोकस्ड करके क्यों बताया जा रहा है, 18 तारीख को कौन सा बड़ा खेला होना है, ये एक बड़ी बात मैंने आपको शुरुआत में कही थी। 18 तारीख को इसलिए इतना फोकस कर बताया जा रहा है क्योंकि 18 तारीख को ये बताया जा रहा है कि मौर्या होटल में एक बहुत बड़ी मीटिंग होनी है, और ये मीटिंग तेजस्वी यादव ने नहीं बल्कि लालू यादव ने बुलाई है। और आरजेडी और कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग होगी जिसमें लालू और राहुल एक साथ नजर आएंगे और दोनों आगे की रणनीति जो है वो तय करेंगे, और इसमें हो सकता है कि नीतीश कुमार पर भी चर्चा हो। और मैंने आपको ये कहा था ना कि कैसे लालू की पॉलिटिक्स और तेजस्वी की पॉलिटिक्स दोनों अलग कैसे है, क्योंकि लालू ये बात समझते हैं कि जाति समीकरण बैठने पर ही
चुनाव में चौका और छक्का मारा जा सकता है। ऐसे में नीतीश की जो जाति वर्ग को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके वोटर्स और लालू के वोटर दोनों साथ आए तो बहुत बड़ा खेला हो सकता है, एक बहुत बड़ी तस्वीर, एक बहुत बड़ी लाइन खींची जा सकती है। और यही तय करने के लिए ये जो मीटिंग है वो बुलाई जा रही है और एक बड़ी मीटिंग होगी 18 तारीख को। इसीलिए 18 तारीख को बड़ा फैसला जो है वो कहा जा रहा है। हो सकता है इस मीटिंग में राहुल और लालू के बीच कोई ऐसी बात हो जाए जिसमें ये तय हो जाए कि नीतीश कुमार को साथ लाना है, तो नीतीश कुमार को कोई बहुत बड़ा ऑफर देकर बुलाया भी जा सकता है। और अगर ये तय हुआ कि नीतीश कुमार के साथ आने में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ा कुछ मिलना जुलना नहीं है, तो शायद नीतीश कुमार को साइड कर यही दो लोग जो है वो बिहार विधानसभा में एक साथ नजर आएंगे। अच्छा, बिहार विधानसभा को जोड़कर बहुत सारी खबरें बताते हुए ये भी बताया गया था कि नीतीश कुमार थोड़ा नाराज चल रहे हैं भाजपा से और इसीलिए ये अटकलें चल रही थी कि नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं एनडीए का साथ क्योंकि वो बीजेपी से नाराज हैं। और ये बात इसलिए भी कही जा रही थी क्योंकि वो जब दिल्ली में गए थे तो ना तो वो जेपी नड्डा से मिले थे, ना अमित शाह से मिले थे, ना मोदी से मिले थे। और उन्हीं को मनाने के लिए, नीतीश कुमार से मिलने के लिए अमित शाह 5 और 6 जनवरी को आने वाले थे, लेकिन अचानक उनकी मीटिंग जो है वो कैंसिल हो गई। अमित शाह जो है वो बिहार नहीं आए। अब अमित शाह जब बिहार नहीं आए तब भी ये कहा गया इसलिए नहीं आए क्योंकि नीतीश कुमार अमित शाह के आने से पहले ही पटना छोड़ चुके थे, वो मिलना ही नहीं चाहते हैं, वो बीजेपी के किसी भी लीडर से सामने मिलकर बात नहीं करना चाहते, उनसे सामने टू सामने बात नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार की अपनी कुछ मांगे हैं और वो उससे कमतर मांग पर तैयार नहीं हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने ये बात कह दी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें कम से कम 120 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए, इससे कम पर वो राजी नहीं होंगे। उसके बाद जितनी भी सीटें बचती हैं उसमें वो तमाम पार्टियों को संतुष्ट करें, जैसे चिराग की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, सभी को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बीजेपी को होगी। हमें 120 सीटों से कम नहीं चाहिए, इससे कम नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है और बीजेपी इससे कम मनवाने के लिए तैयार है। इसी वजहों से जो है वो कुछ नोकझोंक की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। बाकी अभी काफ़ी लंबा समय है, बिहार के विधानसभा चुनाव में करीब 8-9 महीने के बीच का गैप है। अक्टूबर में जो है वो होने वाले हैं चुनाव। इसमें इतना जल्दी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है क्योंकि बहुत तेजी से जो है वो बयार बदलती है, बहुत तेजी से पार्टी के नेता इधर और उधर जाते हैं, बहुत तेजी से जो लोगों का मत है वो बदल जाता है। हमारी जो पूरी नज़र है वो बिहार के विधानसभा चुनाव पर बनी हुई है। हम उसकी खबरों को देख रहे हैं और आपके लिए वैसी खबरें ढूंढ कर ला भी रहे हैं। बाकी आपको ये विश्लेषण कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई सलाह सुझाव हो वो भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहना है। बहुत धन्यवाद।